जनमानस कहाँ गया? आपका थिंकिंग कहाँ गया? ये दल बदलू, ये गोट बदलू ने आपको धन्यवाद देते हैं जो बीजेपी में आगे आने तो कोई नहीं पूछे। किस पार्टी को तो ये पता नहीं है। हम लोग देंगे खाली मोदी का नाम पर वोट। बीजेपी चाहता अगर नीतीश कुमार को साथ में नहीं लेता, लेकिन मोदी का मजबूर ये हुआ जो बिहार का विकास होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं A1 TV बिहार न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्तीपुर जिला और दरभंगा जिला के अंतर्गत ये आता है सफा पुल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सफा पुल का काम जोरों शोरों के साथ चल रहा है और यहाँ पे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की तरफ पूरा रोड कंप्लीट भी हो चुका है और यहाँ से कुछ ही क्षण 2.5-3 किलोमीटर जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता है वो पुल यानी कि वो रोड अभी तक किसी कारणवश फंसे हुए हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। चलिए हम यहाँ के जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यह पुल बनने में कितना समय लगेगी और यह कितने दिन तक चलेगी कार्य। चलिए, स्वागत है आपको हमारे न्यूज़ चैनल A1 TV बिहार में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राघव झा हुआ सर जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जी बताइए कि ये जो आप पुल देख रहे हैं, जी, जी। ये कहने की बात तो बहुत दूर की है कि वर्षों पुराना रोड है, बहुत दिनों के बाद बना और मेरे नहीं, हमारे जो चाचा लोग भी हैं वो भी कहेंगे वो बनते हुए नहीं देखे हैं। इस रोड के ये बनने के लिए कई बार इन्होंने ग्रामीण लोग ने साथ भी दिया, संघर्ष भी किया और हमारे जो पलटू चाचा बोले या जो भी बोले, हाँ जो भी बोले, अगर उन्होंने अगर कुछ भी किया तो सिर्फ और सिर्फ इस इलाका में एक ही रोड ये बनवाए हैं और उनके नाम पे मैं किन्हीं से पूछना चाहता हूँ, वो मुझे बता दें उन्होंने ये किया। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप अनभिज्ञ हैं जी, इसमें कोई नया पार्टी यहाँ नहीं आती है जी। यहाँ इससे पहले हमारे अशोक राम थे जी। और अभी पापा रहे हैं, फिर बेटा है, चाचा से भतीजे, इन्हीं की ही सरकार यहाँ चल रही है। चाचा MP हैं, भतीजा विधायक हैं, यानी कि परिवारवाद लगातार चल रहा है यहाँ पे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं यहाँ मिनिमम 25 साल से रामविलास साहब का भाई, भतीजा, बेटा, भाती सब हैं और विकास इसके अलावा कुछ भी आप हमें दिखा दें तो मैं अब जो कहें मैं वो मानने को तैयार हूँ। इसके अलावा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, नाम मात्र का भी विकास नहीं हुआ है। सरकार अगर कुछ किया है और नाम और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड बनाई, बस एक ही ये रोड बनाया, यानी कि एक रोड। यानी कि आप बता सकते हैं ये रोड जो थी यो कितने वर्षों बाद ये रोड बनी है? आप कल्पना कर सकते हैं, ये हमारे चाचा हुए और ये भी इस रोड को बनते हुए नहीं देखे होंगे। जी, हम इनसे भी जाने का प्रयास करते हैं। आपका उम्र लमसम 70 पार हो ही गया होगा, क्या उनसे पहले आप ये पुल या ये रोड का निर्माण कभी देखे थे आप? नहीं, कभी नहीं। यानी कि यह रोड ये जो धखड़ गया था, यह रोड यानी कि कब से जर्जर हालात में है, ये हमें आप बताइए। 100 साल से, बहुत 100 साल से हम लोग का जन्म नहीं था, इसी दिन से जर्जर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार को या शायद केंद्र सरकार को इस रोड पे कभी निगाहें ही नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे सामने लमसम 70 वर्ष प्लस है। जब ये बता रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है तब से ऐसा ही जंजर रोड मैंने देखा था और जब आप बूढ़े हो गए उसके बाद ये रोड कंप्लीट हुआ है। उसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं जो बना दिया। तो मान लीजिए इस बार जो लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, उसमें नीतीश कुमार अभी फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं जो बीजेपी में आगे आने तो कोई नहीं पूछता। अच्छा, बीजेपी में नहीं आते तो उसको कोई नहीं पूछता। सही कहते हैं हुजूर, हम सही कह रहे हैं। हाँ, चलिए मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं युवा हूँ, ये युवा है यहाँ सब। वोट किस पार्टी को तो ये पता नहीं है। अभी अगर नीतीश कुमार को दें, हम बीजेपी को मान के चले, मैं बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता हूँ। नीतीश कुमार को दिया या लालू जी को दिया, ठीक है, मैं नीतीश को देना नहीं चाहता या बीजेपी को देना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पलटू राम को अगर ये लगेगा कि नहीं हमको लालू से मिलके अपना टीम बनाना है तो फिर वो वहाँ जाके मिल जाएंगे, या उन्हें यही लगेगा कि मैं बीजेपी में मिलूँ तो वो वहाँ जाके मिल जाएंगे। तो फिर मैं किसको वोट दूँ, बीजेपी को या किसी फेस को? तो हमें लगता है हमको किसी फेस को ही देके वोट देना होगा। हाँ, बात सही बोले हैं कि यहाँ पे किसी फेस को ही वोट देना पड़ेगा, एक ही बात पार्टी बोल नहीं रहे है। हैं। अगर कोई खड़ा हो, हम लोग जो वोट देंगे, चाहे किसी हो, हम लोग देंगे खाली मोदी का नाम पर वोट। बीजेपी को देंगे, केवल बीजेपी का चेहरा को ही इन लोगों ने सपोर्ट किया है, चाहे उसके सामने कोई भी आगे खड़ा हो जाए उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार के बारे में एक युवा से जानने का प्रयास किए, क्योंकि उनका कोई सवाल ही नहीं उठता है, आज इधर तो कल उधर। बीजेपी के नाम पे मैं एक चीज कहना जी चाहता हूँ, बोलिए।
जैसे अपने लोग में गंगा नदी बड़ा जी, जी। पवित्र माना जाता है, कहता है पाप करिए गंगा में नहा लीजिए कुछ कम हो जाएगा। अच्छा। बीजेपी भी वैसी ही नदी है, बीजेपी में नहीं है तो आप करप्ट हैं, चोट्टा है, लुच्चा है, लफंगा है, सब कुछ है। अब वहाँ चले जाइए, आप सही हो गए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले टीडीपी या सॉरी आंध्रा का एक मुख्यमंत्री का बेटा बोला था सनातन को खत्म करो, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब एक सभी- स्टेटमेंट सभी आया लोग था। कहेंगे, हाँ, सभी स्टेटमेंट लोग आया कहेंगे था। हम मोदी क्या है, मोदी हिंदू को देखता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी, सर एक मिनट, आप मुसलमान को कहा कि- मैं आपकी जानकारी के लिए सभी को बता देता दूं, है। उस स्टेट कौन चीज मुसलमान को नहीं देता है? मैं वो नहीं कहता हूँ, क्या कहता मैं है? जात नहीं नहीं, कहता जात- जात हूँ, की मेरी बात बात नहीं को आप है। समझिए। जात पात अपने तो मानो नहीं, नहीं, जात पात के बारे में नहीं जात बोल की रहा बात है नहीं जी, कर रहा हाँ, हूँ। ये आस्था पे मैं सवाल उठाया आस्था था। पे बात हो रहा है, हाँ, जहाँ आस्था पे आप सवाल कह रहे हैं उठाया एक धर्म को मिटाइए, आप तो केंद्र में है ना, बहुत जी। सशक्त पार्टी है। ठीक ठीक। अगर आप आपका वो साथी है वहाँ पे आंध्रा में मैं सबको जानकारी के लिए बताऊं, बीजेपी और उनके जो टासलिन या कुछ ऐसे ही करके थे, दोनों की पार्टी मिली हुई है। अच्छा। ये उनको क्यों नहीं कुछ कहे? हाँ, उन पे तो एफआईआर कई एफआईआर दर्ज हुए थे भारत सरकार के अंतर्गत, जो भी आम पब्लिक हो या सांसद भी हो या विधायक भी क्या हो, इसको बहुत देशद्रोह नहीं माना जा सकता है? हाँ, सनातन को आप अगर कह रहे हैं जो शुद्ध मिटाने की गंगा कोई होता है, बात देशद्रोह कहे माना तो इसे जा तो सकता है। देशद्रोह माना जाएगा ना। आप कह रहे हैं जो सबसे हाँ। प्रसिद्ध गंगा होता है, जी बोलिए। गंगों में गंदा भसता है। पवित्र होता है। नहीं भसता है? एकदम भसता गंगा जी में भसता है कि नहीं गंदा? तो आप कैसे कहते हैं जो तो गंदा किस आप मैं में भी- गंदा नहीं है, सब में गंदा है। मैं भी वही कहता हूँ, बीजेपी वो नदी है जिसमें जाने के बाद सब पवित्र हो रहे हैं। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है, इनका वो नदी कहने का- बह गई है, जाओ पवित्र हो जाओ, हटो तुम करप्ट हो गए। क्या गलत कहता हूँ? बात आपका सही है। और बात मोदी जी। चाहता अगर नीतीश कुमार को साथ में नहीं लेता, लेकिन मोदी का मजबूर ये हुआ जो बिहार का विकास होना चाहिए। जब से गठबंधन टूट गया बस बीजेपी यही का, कारण उसको नीतीश साथ का लिया। बीजेपी का गठबंधन टूट गया, उस दिन से बिहार का विकास ही बंद हो गया। चाचा जी कह सकते हैं आप कि कह सकते हैं आप कि इस बार बीजेपी नीतीश नहीं छोड़ेगी, बीजेपी का असर नीतीश नहीं छोड़ेगा। कितने दिन, कितने दिन? अब उसका कोई रास्ता नहीं है, अब नीतीश कुमार को कोई रास्ते में नहीं है। अब वो जाएगा तो जहन्नुम में जाएगा वो। भाई साहब, अगर नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को सीट मिल जाए और नीतीश कुमार वहां अगर बन जाए अलायंस, तो वो वहां भी मना लेंगे। लेकिन बीजेपी को साथ में उनको रहना पड़ेगा। क्या आपको ये नहीं लग रहा है इस बार कोई एक नया चेहरा आए, पढ़ा लिखा चेहरा आए, यहाँ अच्छा पर अच्छा भी? हाँ हाँ हमको हाँ, चाहते, हम तो पहले बोले एक चीज हमको जो बताइए, कोई मैं कोई किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा किसी भी पार्टी में वोट नहीं है, पेज भरा हुआ नहीं है। अच्छा, एक बार आप हमें बताइए, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पे आप नया चेहरा किसको देखना चाहेंगे इस बार? देखिए, नीतीश कुमार तो भले वो व्यक्ति है, वो विकास पुरुष है। जब से बिहार में बीजेपी का और नीतीश कुमार का सरकार बना, तभी से बिहार में विकास हुआ। नहीं तो ये चलने लायक भी रोड में नहीं था, एक आवास नहीं बनता था, एक शौचालय नहीं बनता था, केवल कागज पर में। अंगूठा बैंक में लगाओ, चलो हम घर पर आते हैं, पैसा लेकर के गया, पैसा हाँ। उसको पता भी नहीं था कि हमारे इंदिरा आवास का पैसा उठ गया। एक मोदी और नीतीश कुमार ही है जो अब सीधा अकाउंट में आता है पैसा। 10 रुपया भी अकाउंट में आता है पैसा, 1.5 लाख भी इंदिरा आवास आता है अकाउंट में आता है पैसा, 12,000 शौचालय के अकाउंट में आता है पैसा। आप दे दीजिए, बात अलग है, लेकिन अकाउंट में तो आता है पैसा। और कांग्रेस के टाइम में क्या था? कुछ नहीं। कुछ पता नहीं था कि मैं किसी यही को। चीज तो बता रहा हूँ, नीतीश अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितने दिन से 18 साल से राज कर रहे हैं। 15 दिन पहले से बीजेपी में गए, लेकिन अच्छा, अच्छा। फिर 31वां दिन वो कहाँ है पता तो नहीं है। नहीं पता तो नहीं। अगर मैं किसी भी राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन अभी अपने इधर एक रैली हुई है, किसका? पढ़ा लिखा आदमी का, एक पढ़ा लिखा आदमी का रैली जो हुई है, ये तो एक जन प्रशांत स्वराज पार्टी का। प्रशांत किशोर का रैली हुआ था। आप कम उसी से के कम बारे में एक कह बार रहे हैं तो ना? उसको तो देखा जाए, क्या पता वो भी दल बदलू हो, लेकिन देखने में क्या दिक्कत है? नहीं तो वो तो तो अगर प्रशांत, मुझे एक मिनट हाँ, प्रशांत किशोर जी तो जो राजनीति का तो वो चाणक्य है प्रशांत बस, किशोर। तो हम चाणक्य के पास क्यों ना जाएं? क्यों हम चंद्रगुप्त के से शिक्षा लें? चाणक्य से ही शिक्षा क्यों नहीं लें जिन्होंने चंद्रगुप्त बनाया? क्योंकि प्रशांत किशोर इतना बड़ा राजनीतिक सलाहकार थे, जो आज तक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गद्दी पे बैठे हुए हैं तो किनके बदौलत बैठे हुए हैं? जनता के बदौलत। उन्हीं के बदौलत। शायद ये लोग अंकल लोग उतना नहीं उधर जान रहे हैं, लेकिन हम जैसे सैकड़ों युवा इस बार प्रशांत किशोर के साथ हैं। क्योंकि हम प्रशांत हम किशोर का परेशान है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप लालू जी को वोट दीजिए? सही है, मान के चलिए आप ही लालू जी को बहुत अच्छे लगते हैं, हम व्यक्तिगत उनसे अच्छा भाषण हमें किन्हीं का सुनने में नहीं लगता है, वो आपको बहुत अच्छा लगे, आपको नीतीश जी को नहीं देना है वोट, आपने किनको दिया? लालू को दिया। 31वां दिन क्या पता चला यही दोनों मिल गए, फिर आपका जनमानस कहाँ गया? आपका थिंकिंग कहाँ गया?
ये दल बदलू, ये गोट बदलू, नहीं आपको खा गया। इसीलिए इस बार कोई दल बदलू नहीं, इस बार नया चेहरा। बहुत हुआ, बहुत हुआ। नया चेहरा में आप किसको देखना चाहते हैं? बस एक ही तो है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। और किसको बोलेंगे? यहाँ तो परिवारवाद है, मैं तो पहले से ही बता रहा हूँ।